हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयर वेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसमें हम बात करते हैं अपने बायो फार्म के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनको अगर आप लोग पढ़ के जाते हो पास तो आराम से हो जाओगे। इवन अगर आप लोग पूरी वीडियो को फॉलो करते हो तो आप लोग टॉप भी आराम से कर सकते हो। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो, वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है और हर एक क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि मैं साथ में कुछ बातें भी आपको बताता रहता हूं। बाकी इससे पहले हमने आपको फार्माकोलॉजी थर्ड के टॉप 10 प्रोवाइड किए थे, तो आपका एग्जाम कैसा हुआ ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देखो, आप लोग जानते हो कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है तो केवल दो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। एक आगे होगी ये टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो, तो ये आप यहां पे देख रहे हो, और इसके अलावा एक होती है आपकी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो जो आपको अगले दिन यानी कि इसके नेक्स्ट दिन आपको देखने को मिल जाती है। बाकी सबसे मजेदार बात यह है कि देखो, ये जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे 10 है ना, इन सबका सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है आपके केवल फार्मा ऐप के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर। तो एक मैं वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें आपको दिख जाएगा कि आपके ये सारी की सारी पीडीएफ भी अवेलेबल है और आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का सिलेबस भी कवर है। क्योंकि शायद कोई बोल रहा था कि सर आपका बायोफार्म कंप्लीट नहीं है, तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, आप लोगों को दिख जाएगा कि सब कुछ कवर है। तो अगर आप केवल फार्मा ऐप पे जाओगे, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, उसके अंदर इनरोल करो 6M के अंदर। अब सब्जेक्ट वाइज भी है, तो आप चाहो डायरेक्टली बायोफार्म में इनरोल करोगे तो आपको ये सारा का सारा कंटेंट जो है मिल जाएगा, और सभी का सॉल्यूशन भी जो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए डायरेक्टली हम जो अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, और आप लोग ध्यान से जो है सुनते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन एब्जॉर्प्शन देन राइट अ डिटेल नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, और इसके अलावा फिजियोकेमिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो अगर यहाँ पे बात की जाए इस वाले क्वेश्चन की, तो ये मान के चलो कि आपकी पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन है, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सिंपल ये इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो गया, लेकिन इसमें जो आपके मैकेनिज्म है ना, ये आप 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिटेल्स में कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार आता है। अब देखो, यहाँ जो मैकेनिज्म है इसके अंदर आपको कुछ अलग अलग, जैसे आपका आयोनाइजेशन वाला हो गया, एंडोसाइटिस हो गया, तो ये आपके 4-5 टाइप्स आते हैं। तो इन सबको पढ़ लेना, क्योंकि ये तो पूरा लॉन्ग में 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर के जो पार्ट है, जैसे आपका एंडोसाइटोसिस हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, तो ये सब भी आपके बहुत बार एग्जाम में आते हैं। पैसिव डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेट हो गया, ये सब मेथड है, तो इनको भी जो है अच्छे से आप लोग करके जाना। अब यहाँ पे सेकंड आपका आता है फिजियोकेमिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये इसी वाले क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इसीलिए मैंने एक साथ दिया है। बस यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो ये हो गया, और इसके अलावा जो इसके फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो भी पढ़ लेना, वो आपके कुछ फैक्टर होंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से जो आपको ये करके जाना है। अब यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आता है डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन देन राइट इट्स मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको देना है मैकेनिज्म, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में, जैसे आपका एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म था उतना आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं होता है। एक बेसिक आइडिया इंट्रो हो जाएगा, देन आपका एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, देन यहाँ पे जो आपका मेन क्वेश्चन आता है। तो वैसे तो इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है डिस्कस काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, और इसको मैंने एक अलग पूरा क्वेश्चन में जगह दी है कि आपके काइनेटिक के बारे में बात करते हैं, और इसी के यानी कि जो प्रोटीन बाइंडिंग है इसी के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात होती है। और इसी में यानी कि अगर आप प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पढ़ोगे तो यहीं पे आप जो है ड्रग बाइंडिंग के बारे में पढ़ लेना, यानी कि जो टिश्यू बाइंडिंग वगैरह होती है, एक बेसिक आइडिया, उसके बाद ही आप जो है ये वाला पार्ट करोगे। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही क्वेश्चन, यानी कि आपका मैकेनिज्म वाला, आपका फैक्टर वाला, और आपका यहाँ पे काइनेटिक वाला, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इनको बिल्कुल भी आपको जो है मिस नहीं करना है। तो अब देखो, जैसे ये वाली जो हमारी यूनिट है ना, इसी का तीसरा क्वेश्चन। अब देखो, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये तो बहुत इंपोर्टेंट है, लेकिन ये वाला पार्ट एक आध बार आ जाता है। अब देखो, मैंने क्वेश्चन में जगह दी, ये मत बोलना कि सारा सिलेबस दे दिया भाई, मैंने अपने 10 क्वेश्चन बनाए हैं और उसके अंदर ये दिया है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना। और ये वाला पार्ट है, बस देख लेना अगर आप कर सको। तो यहाँ पे आता है आपका टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग्स के बारे में। अब ये क्वेश्चन ना पहले बहुत ज्यादा आते थे, अब ये बहुत कम आते हैं। तो इसमें केवल 2 बातें होती हैं। पहले होता है आपका फिजियोकेमिकल फैक्टर, तो जो फैक्टर आप ऊपर पढ़ोगे वही फैक्टर आपके यहाँ काम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये आपका जो आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर वाला, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अलग से देख लेना। इसमें जैसे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर आता है, फिर आपका यहाँ प्लेसेंटा बैरियर आता है, तो इन सब बैरियर को अच्छे से एक बार देख लेना। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कई बार आ जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नजर डाल के जाना। और इसके अलावा आपको जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मान के चलो कि इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कभी भी एग्जामिनर इसको एग्जाम में डाल सकते हैं, तो इसको भी देख के जाना। तो ये मैंने अदर में डाल दिया, बाकी ये मानो कि ये क्वेश्चन आपका है ऐसा ही है, करके मतलब नजर डाल के चले जाना, लेकिन ये 2 आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को हम जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि या तो इस नाम से आएगा या आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म वाले नाम से आ जाता है। और यहाँ पे हमको इसकी फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन के बारे में बताना है। और इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है, इसमें आपका ये बहुत बार आता है फैक्टर अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पूरा ही क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, इसको अच्छे से करके जाना है, ये पूरा क्या कैसे होता है।
और देन इसी में नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे जो आपकी बायोलिटी है ना, इसमें आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिविटी दोनों आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आते हैं कि आपकी जो बायोलिटी स्टडीज होती है ये क्या होता है, और इसमें बेसिकली आता है कि आप इसको मीजर कैसे करोगे, और मीजर करने के लिए आपका जो ब्लड डाटा होता है जिसमें आपका AUC आता है, एरिया अंडर कर्व है, तो ये सब बातें आप अच्छे से करके जाना। तो ये क्वेश्चन आपका 5th हो गया। और इसी के बाद इसी यूनिट का आपका यहाँ पे 3rd क्वेश्चन आता है, यानी कि डिफाइन बायो इक्विवेलेंट स्टडी। अब इसको कई जगह जो है डिसोल्यूशन, ये आपका नीचे आएगा, पर डिसोल्यूशन मेथड के बारे में पढ़ लेना। और यहाँ पे सिंपल आता है आपका IBC के बारे में, यानी कि यहाँ पे आता है इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन के बारे में। और अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मेन बनता है जो आप फर्स्ट सेकंड सेम से देखते हुए आ रहे होंगे, कि यहाँ पे आता है मेथड टू एनहांस द डिसोल्यूशन रेट एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। तो यहाँ पे ये हमेशा आपका आता है कि भाई कोई भी किसी की बायोलिटी बढ़ानी है तो उसके कौन से मेथड होंगे जो उसको एनहांस करेंगे। तो ये वाला पार्ट। तो अगर देखा जाए यूनिट 1 के 3 क्वेश्चन थे और यूनिट 2 से भी आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर ये 2 यूनिट आप करके जाते हो तो ये मानो लगभग आपका जो है 40 से 50 नंबर का पार्ट आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आ जाती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है, तो इसी के अंदर देखो ये मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा, लेकिन एक आध बार आ जाता है, आप नजर डाल के जाना, क्योंकि इस बार मैंने मतलब 15 क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं बनाई थी, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत इसमें अदर में डाल देता हूँ कि जिन बच्चों को सारा का सारा मतलब एकदम चाहिए इन डेप्थ वाला, वो इसको देख लेना। जैसे आपका यहाँ पे नॉन रीनल रूट वाला आ जाता है, इसमें आपका बायलरी हो गया, एंटरहिपैटिक हो गया और क्लियरेंस का कंसेप्ट वगैरह हो गया। अब आपका यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है डिफाइन कंपार्टमेंट मॉडल देन राइट अबाउट वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर IB बोलर। तो कंपार्टमेंट मॉडल वाला आपका क्वेश्चन ये मान के चलो हर बार आता है, और इस पूरी यूनिट का ये मानो कि ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूरी यानी कि देखो IB बोलस है, इसके अलावा आपका IB इन्फ्यूजन, इन सब के लिए भी होता है, लेकिन मेनली आपका IB बोलस के लिए आता है। तो IB बोलस के लिए ये पार्ट पूरा पढ़ के जाना, इसकी डेरिवेशन एक इक्वेशन बनती है, ये पूरा करके जाना। और इसी इक्वेशन से यानी कि ये जो इक्वेशन बनेगी ना, इसी से आपको क्या करना है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर निकालने हैं। तो इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है कि अगर वो निकल गई तो बस उसी का यूज करके आपको यहाँ पे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो गया, हाफ लाइफ हो गई, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, या एरिया अंडर कर्व हो गया, ये सब आपको जो है इसी के थ्रू बनेगा और इसी के ग्राफ से बनेगा, इसीलिए इसमें इंक्लूड किया है। तो बस इतना पार्ट जो आपका ये वाला आता है, तो ये हो गया आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिस्कस 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर IB बोलर। अब जैसे आपका यहाँ पे 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल था, उसी तरह यहाँ पे आपका 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है, तो इसके बारे में पढ़ के जाना। और ये भी आपका IB बोलस के लिए बनेगा, जैसे वहां पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 2 बनेगा, डेरिवेशन इक्वेशन सब कुछ करना। अब देखो इन सब का सॉल्यूशन मैंने केवल फार्मा ऐप पर मतलब वीडियो पूरी बना रखी है, यूनिट 1 से लेके 5 तक, आप एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि कंपार्टमेंट मॉडल और इन सबको समझना इतना आसान नहीं है। तो एक बार देख लेना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो आपका 2 कंपार्टमेंट वाला है ना, इसी के अंदर ना 2 हमारे फैक्टर आते हैं, और ये ना शॉर्ट नोट है, जैसे आपका लोडिंग डोज क्या होती है और मेंटेनेंस डोज क्या होती है, तो जो हमारे इसी से कनेक्टेड है, एक बार इसको देख लेना। और इसी में आपका काइनेटिक आ गया। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे अब ये टॉपिक करोगे तो इन्हीं के अंदर आपका स्टेडी स्टेट आता है, तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आते हैं ना जो इसी के अंदर कवर हो जाते हैं, तो कई बार उनको अलग से 2 मार्क्स में दे दिया जाता है। तो एक बार उन सबको भी जो है आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। देन आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे सिंपली आपका जो लास्ट यूनिट है उसमें से आएगा राइट अ डिटेल नोट ऑन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक विद इट्स फैक्टर कॉजिंग नॉन लीनियरिटी। यानी कि यहाँ पे आपको बात करना है आपका नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, क्या होता है, कैसे, पूरा ब्रीफ इंट्रो हो जाएगा। और इसके बाद कुछ हमारे इसके फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। तो इंट्रो भी अच्छे से, मैंने इसका ग्राफ वगैरह सब बनाया हुआ है, तो अच्छे से पूरा करके आना, यानी कि देखो अच्छा रिप्रेजेंट करोगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है कि आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो ये आपका हो गया मेन। और इसके अलावा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो मान लो हर बार आता है आपका, यहाँ पे आता है डिस्कस माइकलिस मेंटेन इक्वेशन फॉर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। तो ये जो आपकी यूनिट है इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों ही आपके एग्जाम में रिपीटेडली बार बार आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। अब जैसे जब आप ये पढ़ोगे दोनों, तो इन्हीं के अंदर, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अंदर से कई बार आ जाता है, तो इन्हीं को यानी कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे 2 ग्राफ बनते हैं, यानी कि एक बैगनर लेंसन मेथड होता है, एक सिग्मा माइनस मेथड होता है, और एक हमारे इसमें जैसे ये ग्राफ है, इसी हमारा लाइन व्यूअर प्लॉट होता है। तो ये इन्हीं के अंदर के पार्ट है, जब पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन कई बार जो है इनको अलग से लिख देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि आप इन जब पढ़ोगे तो इन पे भी आपको जो है ध्यान देना। तो अब अगर एक बार रिवाइज किया जाए कि भाई कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे टोटल आपके 10 थे, जिसमें सबसे पहले आपका आ रहा था एब्जॉर्प्शन वाला, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था। इसमें आपको मैकेनिज्म और फिजियोकेमिकल फैक्टर के बारे में बताना था। देन आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो इसका बेसिक मैकेनिज्म होगा, इसमें शॉर्ट में, उसमें ज्यादा में। और इसमें आपके आता है यहाँ पे काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। देन आपका यहाँ पे आता है टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में, जिसमें आपका फिजियोकेमिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर आ गया, फिर आपका अपरेंट वॉल्यूम आ गया। तो ये दोनों कम, लेकिन ऊपर वाले दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देन आपका यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग हो गया कंजुगेशन, और इधर आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोलिटी के
बारे में हो गया, ये पूरा फंडा, और यहाँ पे आपका मतलब इसके आगे के ऑब्जेक्टिव और कैसे मेजर करेंगे AUC वगैरह ये सब भी देख लेना। देन आपका यहाँ पे बायो इक्विवेलेंट स्टडी हो गया, इसमें IBIBC हो गया, और देन मेथड टू एनहांस द डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी हो गया, और इधर आपका रीनल नॉन ये कंसेप्ट देख लेना। फिर आपके कंपार्टमेंट मॉडल्स आते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आपको होता है, हर बार आता है। तो यहाँ पे आपका 1 कंपार्टमेंट ओपन मोड फॉर IB बोलत, और उसी के थ्रू आपको ये सबको मेजर करना है। देन आपका 2 कंपार्टमेंट आ गया, और इसके अंदर 2 टर्म आते हैं आपके काइनेटिक, लोडिंग और मेंटेनेंस, और इनको देखना है। और इधर आपका लास्ट में नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक हो गया, जिसमें आपको फैक्टर बताने हैं, और इधर आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन हो गया, जो आपको यहाँ पूरी क्लियर करनी है। और इसी के अंदर के सब पार्ट जान के इसके अंदर से आप क्या जाएंगे, बैगनर नेल्सन मेथड, सिग्मा माइनस और लाइन व्यूअर प्लॉट के बारे में। तो यही थे आपके सारे के सारे बायोफार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, और इनका सॉल्यूशन आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगा। आप लोग इनरोल करोगे, सब कुछ वहां देखने को मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। बाकी आपको कमेंट करके ये बताना है अभी बायोलॉजी थर्ड था, उसका एग्जाम कैसा हुआ, हेल्प मिली या नहीं मिली, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो। और कमेंट्स में आपको क्या करना है, बायोफार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन बतानी है। देखते हैं कितने बच्चों को जो है इसके बारे में पता है। तो मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएंगे यूजफुल, आप उसमें जाकर इनरोल कर सकते हो, सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू दोस्तों।